हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशमस्वस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने देखी थी डेफिनेशन और नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अभी उसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए। या प्लेलिस्ट में भी मैथ्स क्लासेस के नाम से मैं वहाँ पे ये वीडियो डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जा कर के इसको देख लें, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। कि देखो जैसे अल्फ़ा बीटा रूट है किसी भी इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। आपको ये टेबल दिख रही होगी यहाँ पे, इसको अच्छे से आप नोट कर लें या देख लें। अगर आप टेबल याद कर पाएँ तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको फिर डायरेक्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट से वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन अगर आप याद ना कर पाएँ, कंफ्यूज हो जाएं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, जस्ट जो रूट गिवन होंगे उसको एक्स के इक्वल पुट करना है, वहाँ से वैल्यू निकालनी है और गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। देखिए कैसे करना है, कि जैसे ये है, देखो कैसे करते हैं कि आपको जो रूट्स गिवन होंगे इक्वेशन के, जैसे फर्स्ट में माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ऐसे गिवन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा रूट होगा, ठीक है, जो भी रूट होगा, जैसे माइनस अल्फा रूट दिया है उसको एक्स के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। ठीक है, कि तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स। ओके, अब जैसे देखो ये इक्वेशन थी हमारी, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, एक्स के प्लेस पे हम अल्फ़ा और बीटा पुट करेंगे। एक बार अल्फ़ा पुट कर देंगे, दूसरी बार हम बीटा पुट कर देंगे, है ना। जब अल्फ़ा पुट करेंगे तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। और अभी अभी ऊपर से हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस एक्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे अल्फ़ा के प्लेस पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ए इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये प्लस बी इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रांसफर होकर इक्वेशन आ गई हमारी, देखो यही वाली इक्वेशन आ गई, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो था इस तरीके से। अगर आप याद रखना चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, कब, जब रूट्स हमें अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर उसके नेगेटिव दे रखे होंगे। कोई भी रूट है उसकी जगह पे उसके नेगेटिव रूट दे रखे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन और ऑफ इक्वेशन पूछा हो, तो हम सीधा ही जो एक्स होता है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। हम इतना कुछ करने की, पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप कर सकते हो। अब जैसे सेकंड देखिए, 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा, ठीक है, रूट है, ठीक है, किस इक्वेशन की, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। आपकी मर्जी है, चाहे पहले एक्स की जगह पे 1 बाई अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1 बाई ऐसे ए इंटू 1 बाई अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 बाई अल्फ़ा प्लस सी करके देख लो, ठीक है। या फिर सीधा ही एक्स को क्या पुट कर दो, 1 बाई एक्स, ठीक है। जब भी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे 1 बाई एक्स एक्स की जगह पे, ठीक है, तो जो नई इक्वेशन आएगी वो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। ये सब आप करके देख सकते हो आराम से। इसी तरीके से नेक्स्ट है के अल्फ़ा के बीटा है, तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स बाई के से। न्यू इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। अगर रूट में दे रखा है आपको एक्स, अगर स्क्वायर रूट दे रखे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट दे रखे हैं, तो आप एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, रूट एक्स से। और क्यूब दे रखे हैं तो एक्स की 1/3 से। और अगर रूट इस टाइप से गिवन है अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के, तो आप किस टाइप से पुट करोगे, एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स माइनस के से, और गिवन इक्वेशन ये आएगी, ठीक है। याद रहती है तो बढ़िया, नहीं याद रहती तो आप पुट कर करके देख लें, कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन विद
रूट्स -2/अल्फ़ा एंड -2/बीटा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं पेपर में, और कई बार बहुत इनडायरेक्टली पहला दूसरा स्टेप यही होता है, देन आपको फर्दर बढ़ना होता है। तो ये इजी से स्टेप हैं, पर पेपर में करते टाइम बिल्कुल याद नहीं आते, तो इनको आप ध्यान से करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखो हमने क्या बताया था, -2/अल्फ़ा को हम x रख लेंगे, जो भी रूट गिवन होगा 1/1 करके उसको x के इक्वल रख लेंगे। पहले -2/अल्फ़ा को मैंने x के इक्वल रख लिया, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि अल्फ़ा रूट है तो -2/x आ गया। जो भी हमारा x था इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन में, वो अब रिप्लेस किससे हो गया, -2/x से। इस वाली 1 इक्वेशन में ये सारा -2/x पुट कर दो, और जो नई इक्वेशन आ जाएगी ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होके इक्वेशन होगी। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इक्वेशन होगा, जिसके रूट -2/अल्फ़ा और -2/बीटा होंगे। ठीक है, इस तरीके से टैकल करना है आपको। ऐसे ही जैसे अगला सम है आपका, क्या दे रखा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5x + 4 = 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा + 2/3 एंड बीटा + 2/3 इज़। आपको बताने हैं उसके रूट्स क्या होंगे। तो आप क्या करोगे मेरे को बताओ। सबसे पहले आपका काम क्या है, अल्फ़ा + 2/3 को x पुट करना, वहाँ से वैल्यू निकाल लोगे अल्फ़ा की वैल्यू आई यहाँ से 3x - 2, जो गिवन इक्वेशन होगी वहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, ऑन द सेम वे आप क्या करोगे, बीटा + 2/3 को भी x पुट कर लेना या y पुट कर लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, और उसको सॉल्व करना, तो उसकी भी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस। जो पीजीटीज़ वाले बच्चे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए ध्यान दें कि जो नेचर है रूट्स का ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 कुछ कंडीशंस पर बेस्ड होता है। कई बार ये कंडीशन डायरेक्ट पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। क्या है कंडीशन, कि जो अगर a + b + c = 0 हो रहा है ना, तो रूट्स हमेशा ही इस टाइप के आएंगे। जो रूट्स का नेचर होगा इस टाइप का आएगा, कि एक रूट उसका 1 होगा, दूसरा c/a, यानी कि जो c वाला कोफिशिएंट है डिवाइड बाय a वाला कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, a b c यहाँ क्या है, कोफिशिएंट है कौन सी इक्वेशन के, ax² + bx + c = 0 अपनी इक्वेशन चल रही है, क्वाड्रेटिक है ना। इसमें आप चेक कर लेना, मान लो 2 दे रखा है या -3 दे रखा है या 1 दे रखा है ना, कि अगर इन तीनों कोफिशिएंट्स का सम 0 के इक्वल बन रहा है, आपका इन तीनों कोफिशिएंट्स का सम 0 के इक्वल बन रहा है, तो जो रूट्स होंगे वो निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो क्या होंगे, एक रूट हमेशा 1 होगा, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि c/a होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर b आपका 0 गिवन है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे एक दूसरे के। b 0 गिवन का मतलब जो ये बीच वाली टर्म है ये 0 गिवन है ना। तो हमारी सिर्फ इक्वेशन क्या रह गई, ax² + c = 0 है ना। तो यहाँ से देखो करके ax² = -c, यानी कि x² की वैल्यू क्या आ गई, -c/a है ना। तो जो दो रूट आएंगे यहाँ से क्या आएंगे, c/a एक दूसरे के, क्योंकि जब स्क्वायर साइन हटाएंगे उधर जाके स्क्वायर रूट होगा ना, प्लस माइनस आएगा ना, +-c/a आएगा है ना। तो ये जो रूट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे एक दूसरे के, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा है ना। अब वो अगले में क्या कह रहा है कि अगर c 0 है तो 1 रूट मस्ट बी 0। अगर c 0 है, c 0 मीन्स अपना कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, ये वाला 0 है। ठीक है, तो ax² + bx = 0, इसको पुट करके देख लेना आप वैल्यूज़ में, तो एक रूट हमेशा 0 ही आएगा। देखो कॉमन आ जाएगा ना, ax² + bx = 0, c तो 0 है, ये x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ax + b = 0। तो एक तो वैल्यू x की 0 ही आ गई ना, दूसरा रूट यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आ गया है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। और अगर b और c दोनों 0 दे रखे हैं तो वो कहेगा कि दोनों ही रूट 0 होंगे, बिल्कुल नेचुरल है। b और c दोनों 0 हैं, यानी कि सिर्फ टर्म क्या बच गई, ax² बच गई ना, यहाँ से b 0 है c 0 है, तो ax² = 0 मीन्स a को तो 0 कर दो उधर जाके,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो का मतलब क्या है, एक्स 2 बार जीरो है आपका, यानी दोनों के दोनों रूट्स क्या हो गए, जीरो हो गई। इसी तरीके से अगर ए सी के इक्वल होगा तो जो रूट्स होंगे रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। इसी तरीके से अगर ए सी के इक्वल होगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए होगा सी बी, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। ये आप करके देख लेना। इसी वे में ए और सी अगर अपोजिट साइन के हैं, यानी कि अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। फिर से अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू जीरो है और ए बी सी सेम साइन के हैं, सेम साइन मतलब चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो सारे नेगेटिव हैं, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, और दोनों के दोनों दो ही रूट आएंगे ना क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से 8th कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, ए और सी आर इन सेम साइन है, बी अपोजिट साइन का है, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट कंडीशन पूछी जाती हैं, ठीक है कुछ भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, तो आपको अच्छे से ये लर्न कर लेना, दिमाग में बिठा लेना है बिल्कुल। फिर आगे है कि अगर बी जीरो है, ए और सी आर सेम साइन के है, तो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर के होंगे। मैंने कल भी बोला था कि आप कोई इक्वेशन लें या एग्ज़ाम में जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आई हुई इक्वेशंस उठाएं और उनको सॉल्व करके देखें कि रूट्स कैसे बने हुए हैं। हर एक रूट्स को अपने हाथ से 2-2 4-4 बार अलग अलग टाइप की इक्वेशन लेके सॉल्व करें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं, फिर आपको लर्न करने की भी इनको ज़रूरत ना हो और पेपर में फटाफट से हो जाएं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लो, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करो, देखो इसको ए एक्स, इसको किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, है ना। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, है ना, बी की वैल्यू क्या आई है -5, सी की वैल्यू क्या आई है -6। अब आप क्या देख रहे हो, ए की वैल्यू है जो 1 पॉजिटिव है और सी की जो वैल्यू है -6 नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन है ना ए और सी के, ठीक है। तो जो हमारे रूट्स होंगे कौन सा रूल लग जाएगा, ये वाला यहाँ पे अभी किया था ना कि ए एंड सी आर ऑफ नेगेटिव साइन, एक रूल किया तो था, हाँ ये रहा। अगर ए छठा वाला ए और सी अगर अपोजिट साइन के हैं तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अपोजिट साइन के होंगे। तो बस डायरेक्ट आपको बिना पेन चलाए लिख देना कि रूट्स का नेचर आपका कैसा होगा, ठीक है। अब आगे है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। कंपेयर करा हमने, देखो ए और सी यहाँ पे 3 दे रखा है, ए और सी दोनों सेम साइन के हैं, तो रूट्स कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, है ना। अब ऐसे ये वाला देख लो, इसमें ए प्लस बी प्लस सी करके देखो जीरो आ रहा है, 3 -2 -1 है ना, -3 हो गया, यहाँ से ये जीरो आ गया, जीरो आ गया तो फर्स्ट वाला रूल, रूट्स कैसे होंगे, एक तो पक्का ही 1 होगा, दूसरा सी बाय ए यानी कि सी अपना कितना था -1 डिवाइड बाय 3, है ना, आसान हो गया ना। अब है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है, कि जब कॉमन रूट्स दे रखे हों, दो टाइप की इक्वेशंस दे रखी हों आपको, तो आप कैसे निकालते हो, 23-12 मेथड से, है ना। आपको याद होगा 2 3 1 2 करते थे आप, जैसे कि दो इक्वेशन दे रखे हैं a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरी दे रखी है आपको a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, है ना। दोनों के रूट कॉमन दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। आप इसको निकालते कैसे हैं, पहले 23-12 मतलब 23 मतलब सेकंड रो, सेकंड कौन सी की, ऐसे लिख लेते थे ना, आपको तो कुछ ध्यान हो, A1 A2 B1 B2 C1 C2, है ना, इस तरीके से, और फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख लेते थे, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली रो है, ये सेकंड वाली रो है, ये थर्ड वाली रो है ना। तो आपको 23-12 मतलब सेकंड रो B1 B2 थर्ड रो, ठीक है, फिर फर्स्ट रो फिर सेकंड रो, और इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, है ना, ये रूल बोलते थे आप, क्रैमर्स रूल टाइप इस तरीके का। तो फिर इसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई B1 C2 माइनस B2 C1, है ना, इज इक्वल टू फिर एक्स के डिवाइड बाय C1 A2 माइनस A1 A2, C1 A2 माइनस A1 C2, है ना, फिर कौन ये वाला A1 B2 माइनस B1 A2, है ना। इस तरीके से निकालते हैं कंपेयर करके, फिर जो हमारे रूट्स होते हैं ये आ जाते हैं, ठीक है।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो इसका क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। इफ़ द इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है आपको x² + ax + b = 0, दूसरी गिवन है x² + bx + a = 0 इज़ कोइंसिडेंट देन a + b। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, सेम मेथड अप्लाई, आपकी मर्जी है। या तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व कर लो, दोनों को, फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को, है ना। इस तरीके से एक नई इक्वेशन निकाल के x की वैल्यू निकाल लो, तो a + b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो डायरेक्ट ही कर रखा है। और अगर आप बाय क्रैमर रूल्स, पीछे वाले रूल से करना चाहें तो भी आपका ईजिली हो जाएगा वहाँ से। अब है आपके पास कंडीशन फॉर सम कोरिलेशन बिटवीन द रूट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीजीटीज के लिए ज़्यादातर से। क्या है कि रूट्स इन द सेम रेशो, जब रूट्स सेम रेशो के अंडर दे रखे हों आपको, तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a1 x² + b1x + c1 = 0, दो इक्वेशन वही, दूसरी a2 x² + b2x + c2 = 0 आर इन द सेम रेशो। सेम रेशो में कि जो रूट्स हैं इस तरीके से सेम रेशो में α1 / β1 = α2 / β2 के। तो ये फॉर्मूला याद कर लो कि जो हमारा फिर कैसे निकालेंगे, b1 का स्क्वायर / b2 का स्क्वायर, मतलब मिड वाली टर्म का स्क्वायर = प्रोडक्ट बाद वालियों की a1 c1 a2 c2। देखो अब ये सम है, इसमें डायरेक्ट लग जाएगा कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरी इक्वेशन ये गिवन है, इन द सेम रेशो, देन लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहला काम क्या, कंपेयर करके a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 3 हो गई, c1 की वैल्यू 1, ऐसे a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू लैम्डा, है ना। फिर इस वाले बस फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यू सारी की सारी निकाल ली, पुट कर दिया, ठीक है, और सॉल्व कर रहा। देखो कितना आसान हो गया ना। तो आपको इसके लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, फॉर्मूला भी पूछ लेता है कई बार, और कई बार क्वेश्चन तो आया ही है इसका कई बार। फिर एक और क्वेश्चन है कि अगर इस तरीके से पूछा हो, 1 रूट के टाइम्स अदर, कि एक रूट के टाइम्स है दूसरे का, है ना, के टाइम्स है। तो इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ के टाइम्स द अदर रूट, इस तरीके का दे रखा है, तो आपको क्या फार्मूला याद करना है, k + 1 का होल स्क्वायर / k = b² / ac। ये फार्मूला याद कर लेना है, स्टार लगा लिया करो इनको, ठीक है। जैसे मैंने ग्रीन टिक लगा रखे हैं, आप अपनी मर्जी है कुछ भी लगा लिया करो। तो जैसे इक्वेशन इस टाइप की गिवन होगी, इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ दिस, के यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 टाइम्स द अदर, के की वैल्यू 3 दे रखी है ना, देन लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो के को 3 रख लो यहाँ पे, क्योंकि 3 टाइम्स बोल रखे हैं ना, 3 टाइम्स के क्या दे रखा है, 3, है ना। तो क्या करना है आपको, के की जगह पे बस 3 रख दो, 3 + 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे बी सी तो इनसे निकाल ही लोगे आप, है ना। तो सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू 27/16, बहुत आसान हो जाता है इससे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको रट लेने हैं बिल्कुल अच्छे से। अब नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ किस तरीके से आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पहले क्लास 1 जा कर के इसको देख लें, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, और जो मैथ्स क्लासेस अभी वहाँ से 5-6 क्लासेस हैं, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पीछे वाला समझे बिना आपको आगे वाला क्लियर नहीं होगा। तो इसकी जितनी भी क्लास होंगी, 2, 3, 4, 5, वो मैं बना दूंगी पूरे चैप्टर की, ठीक है। कोशिश करूंगी कि पूरा चैप्टर आपका, पूरा मैथ्स का सिलेबस धीरे धीरे कवर हो जाए और आपको हेल्प हो, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो, प्लीज़ साथ दें। थैंक यू सो मच।